नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो बहुत कॉमन है, मगर आपको समझाया गलत जाता है, इसलिए आपका फायदा उठाया जाता है। मैं आज आपको बता देता हूं कि पत्नी थी, उसने सास ससुर समेत पति पर 498 और 406 के दहेज का केस लगाया और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के अनुसार पत्नी ने ससुर और उनकी जो पत्नी थी, यानी कि उनकी जो सास थी, उनके ऊपर बहुत जबरदस्त केसेस और चार्जेस लगाए। अब हुआ ये कि उस सूरत में जो उनके ससुर साहब थे, उनकी डेथ हो गई। अब इस सारी सूरत में क्या हाई कोर्ट का डिसीजन रहा होगा जब वो क्वेश्चन के लिए गए? तो आज यही एक विषय है जो हम इस वीडियो में पूरे तरीके से आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि आपका अवेयर होना जरूरी है। आप में से बहुत कम लोग शायद इस फैक्ट को जानते हैं कि हाई कोर्ट 100 केस जाते हैं ना, तो उनमें से 4 या 5% केसेस को ही क्वेश्चन के लिए लेता है, बाकी सब रिजेक्शन पे आते हैं। कुछ तो उनके अंदर वो नियम नहीं फॉलो हो होता जिसके हिसाब से क्वेश्चन होनी चाहिए, या फिर उनके पास उतने अच्छे तथ्य या सबूतों का अभाव होता है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए उन्हें खारिज किया जाना जरूरी है, कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन का भी एक अपना तरीका है। अगर आप ट्रायल से गुजर कर फिर क्वेश्चन में जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, सुलभ है। बावजूद उसके फिर भी आपको क्वेश्चन में नहीं जाना चाहिए, कि क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से इनकम करने का जरिया है। केस चाहे जीते ना जीते, आपको खुश करने के लिए एक बार क्वेश्चन लगा दी जाती है, और इसलिए लगा दी जाती है कि कम से कम एक मोटी रकम आप जल्दी से ढीली कर देते हैं और सोचते हैं शायद एक बहुत बड़ी उम्मीद से कि मैं इस केस से बहुत जल्दी बाहर निकल जाऊंगा। होता नहीं है ऐसा। क्या होता है, जनरली वही 4% में आप सब नहीं पहुंच पाते हैं, और बाकी की जो 96% क्वेश्चंस हैं वो यूं ही वेस्ट हो जाती हैं, पैसा यूं ही वेस्ट हो जाता है, उम्मीदें वेस्ट हो जाती हैं, टाइम वेस्ट होता है, और फिर वहीं ट्रायल कोर्ट में जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बुराई और सच्चाई वो ये है, एक बार किसी सेक्शन को आप क्वेश्चन कराने चले गए तो उस सेक्शन में दोबारा आप क्वेश्चन में जीवन में कभी नहीं जा सकते हाई कोर्ट के अंदर। ये भी एक नियम है। तो इसलिए क्वेश्चन सोच समझ के कराएं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कितना फायदा मिल सकता है, या फिर कोई और ऑल्टरनेट भी है क्वेश्चन का जो क्वेश्चन जितना ही दमदार रिजल्ट आपको दे सकता है। तो आज यही चर्चा का विषय है, इस जजमेंट के साथ समझेंगे हम। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे क्रैश कोर्सेज रेगुलर स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ तकनीकी चीजें ऐसी हैं जिनको अभी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और आप अपना सोल्यूशन उसमें पा सकेंगे। एक ब्लूप्रिंट है, एक तरीके का, आपको कहीं ना कहीं एक समा में बांध देता है, एक तरीका बता देता है कि आप रिजल्ट अपने केसेस में जल्दी जल्दी कैसे निकालें। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि इस केस में आप पूरी तरह से जो बिखरा बिखरा ज्ञान लेके घूम रहे हैं ना, वो कहीं एक जगह आके स्थिर हो जाता है। मेन कोर्सेज की बात करता हूं। मेन कोर्सेज पर्टिकुलर आपके केस को फोकस करके डिजाइन कराए जाते हैं, और उनके अंदर जो डिजाइनिंग होती है उसी के साथ चलता है आपका केस। और इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि केस स्पीडी चलता है, जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, और उनमें बेनिफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। खास तौर से कोई इंसान अगर ये चाहता है, कोई विक्टिम अगर ये चाहता है कि वो अपना केस स्वयं लड़े, तो उस पोजीशन पर भी आप बहुत अच्छा स्टैंड कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, और अपनी बहुत अच्छी पोजीशन सेट करके जल्दी जल्दी केस से बाहर आ सकते हैं। ये हमारे कोर्स की खूबसूरती है। आपको अगर मुझसे बात करनी है, प्लीज कॉल मत कीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कॉल मत कीजिए। कॉल पिक नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और यही नंबर है। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डिटेल भी डाल रखी है। आप कितना पैसा देंगे, क्या करेंगे, तो वहां जाके देखिए। और डायरेक्ट इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे और पेटीएम कर सकते हैं आप उसके ऊपर। तो इसलिए आपको जरूरत नहीं है कि कॉल करके ये पूछना कितना पैसा लगेगा, क्या। ये सब टाइम अपना भी बचाइए और हमारा भी बचाइए, और लोग भी लाइन अप रहते हैं। दोस्तों, अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूं। देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि जो ससुर साहब थे, उनकी डेथ हो गई चलते केस के अंदर। तो अब जो उनकी पत्नी थी, यानी कि जो सास थी बहू की, उन्होंने क्या किया, जाके इसको क्वैश में ले गई। जब क्वैशिंग में लेके गई तो पक्की बात थी कि इसे खारिज होना था, क्योंकि बहुत मजबूत तरीके से वो नहीं लेके गई थी। किसी की डेथ होने से कोई केस क्वैश नहीं हो सकता। पर क्योंकि वो एक सीनियर सिटीजन थी, लगभग उनकी अच्छी खासी एज हो चुकी थी, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जज साहब ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी के हिसाब से वहां पर माननीय न्यायाधीश ने एक सजेशन वहां पे रखा कि आप स्पीडी ट्रायल में जाएं, और मैं इसके लिए लोअर कोर्ट को बकायदा रिकमेंडेशन देता हूं, जिससे कि वही इफेक्ट जो आपको क्वेश्चन में चाहिए था वो मिल जाएगा, और 4 महीने का टाइम दे दिया। देखिए, खुद हाई कोर्ट आपको ये चीजें सिखा रहा है, और अगर ये चीज अगर आपको कहीं माननीय हाई कोर्ट से सीखने को मिल रही है और वहां से कुछ अगर समझ में आता है आपको, तो ये इशारा ही काफी है
कि स्पीडी ट्रायल का जब आपके पास ऑल्टरनेट है तो आप क्वेश्चन में जा क्यों रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप ट्रायल फेस कर लेते हैं, जो मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूं, तो उसमें क्या होता है कि जो सामने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो आप पे झूठा केस लगा के बैठा है तो उसका केस जो है खिन खिन हो जाएगा, छिन भिन हो जाएगा। उसके अंदर जो मलबा इकट्ठा होगा, उस मलबे में से आप जो भी कंट्राडिक्शंस आपके प्रति हैं उसको ले जाकर फिर दिखाएंगे। ट्रायल फेस करने के बाद ले जाकर अगर क्वेश्चन में दिखाएंगे तो रिजल्ट सक्सेसफुल होगा, 100% आप फिर रिजल्ट पे आएंगे। ये गलत प्रैक्टिस बंद कर दीजिए कि किसी वकील ने मुझे कह दिया और मैंने उसकी बात मान ली और मैंने ये काम कर दिया। ये गलत प्रैक्टिस है। दोस्तों, मैं आपको आज एक चीज अश्योर कर रहा हूं, इस प्रैक्टिस को अगर आप लेके चलते हैं, स्पीडी ट्रायल को अगर आप लेके चलते हैं, तो स्पीडी ट्रायल लेना बहुत आसान होता है। आपको लग रहा है, आपको सिर्फ इतना सेटिस्फाई करना होता है हाई कोर्ट से परमिशन लेने के लिए कि मेरे केस में ज्यादा कुछ नहीं है जिसको आप बतंगड़ समझते हैं। मेरा केस सिंपल है, ट्रायल में फेस कर चुका हूं, ये फैक्ट्स मेरे थे और ये फैक्ट सामने वाले ने रखे जिसपे वो खड़ा नहीं हो पा रहा है और उसके प्रति उसके अंदर कोई भी एविडेंसेस नहीं है। तो बकायदा आपके पास जितने सबूत हैं उसका एक स्पेशल ऑर्डर निकाला जाता है, जैसे इस केस में भी निकाला गया था, और जाकर उन सबूतों को फिक्स कर दीजिए। आपको एक मियाद दे दी जाती है कि इतने टाइम में केस खत्म करना है, इसका निर्णय करना है, रिजल्ट करना है। अगर आप वहां कुछ 19 रह भी जाते हैं, मान लीजिए आपके मन में संशय तो जल्दी आता ही है, तो आप ये सोचते हैं कि मैं इसके अंदर ऐसा तो नहीं कि समस्या आ जाऊं कि मैं उसमें कहीं केस ही हार जाऊं या कोई कमी रह जाए। तो देखिए, कमी तो आप रखेंगे जब सबूत में आप मजबूत हैं, झूठा केस फेस कर रहे हैं, तो वो कमी आपकी तरफ से कहीं रह जाएगी। फिर भी रह गई तो उस सूरत में क्या होगा कि हाई कोर्ट के अंदर आप जब क्वेश्चन के लिए जाएंगे और फिर अपने फैक्ट्स बताएंगे तो वो अरेंज करना मुश्किल नहीं रहेगा, वो चीजों का सिस्टम समझाना मुश्किल नहीं रहेगा। आप कोर्ट का टाइम बचा रहे हैं। बेसिकली हाई कोर्ट क्वेश्चन में हर किसी को नहीं ले रहा, इसलिए क्योंकि वहां कोर्ट का टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। हर कोई क्वेश्चन के लिए सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि ज्यादातर लोगों की सोच ये है, जो कि अवधारणा फैलाई हुई है, स्टे मिल जाता है। सर, अब वो जमाना जा चुका। अगर क्वेश्चन भी चल रही तो नीचे चार्जशीट भी तैयार होती रहेगी और नीचे से काम भी चलता रहेगा। तो ये स्टे वाली अवधारणा से जबरदस्ती ले जाके क्वैश कराने की जगह बेटर है कि आप स्पीडी ट्रायल का ऑप्शन लेकर आए और रिजल्ट निकालें। देखिए, हम ये चीजें अपने घर से बनाकर नहीं ला रहे हैं, हम वो सीख कर दे रहे हैं जो पहली बात तो लॉ है, और लॉ का ही प्रैक्टिस कोर्ट में की जाती है। जब लॉ की प्रैक्टिस कोर्ट में की जाती है तो निर्णय भी उसी के अनुसार आते हैं। तो जो भी बातें मैं आपको बताता आया हूं आज तक अपने वीडियोस में, वो सब फैक्चुअली लॉ है। मुझे सिर्फ समझना होता है और आपको समझाना होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगता है आप कमेंट्स करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, और मन करता है कि एक अच्छे से अच्छा रिसर्च आपके सामने दूं, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं अपने केसेस में मेरी वजह से अगर कोई 1% भी फायदा होता है तो मैं हमेशा ऊपर वाले का आभारी रहूंगा कि मैं आपके काम आ सका। और नोटिफिकेशन बेल है, इसको ऑन करके जाएं जब सब्सक्राइब करें, तो आपको रेगुलर मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।